ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पर्सनॉली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का भाग 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 के भाग 5 में आपको दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को दूसरा शर्त में आपको दिया है, दूसरा कंडीशन में आपको दिया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का विमाय ज्ञात कीजिए। विमाय मतलब क्या? विमाय मतलब होता है भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब कि आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई का बात किया गया है, तो हम लिखेंगे कि मान लिया कि क्या लिखे कि मान लिया कि आयत की लंबाई, मान लिया कि आयत की लंबाई x इकाई, क्या माने कि मान लिया कि आयत की लंबाई आपका x इकाई और आयत की चौड़ाई आपका हो जाएगा y इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखते हैं हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना है? लंबाई आपका x इकाई है और चौड़ाई आपका y इकाई। तो x इंटू वाई, तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। अब देखिए इकाई तो वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल आपका हो गया xy। अब चलिए लिखेंगे हम लोग कि प्रथम शर्त के अनुसार, लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में आपको क्या दिया है? प्रथम आपको शर्त में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। देखिए सबसे पहले देख रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल आपका xy आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल आपका xy लिखे हैं। ध्यान से फॉर्मूला देखिए कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो बोला कि आयत के क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम मतलब क्या? घटा दिया। कम कहेगा तो घटा देंगे, ज़्यादा कहेगा तो उसमें जोड़ देंगे। तो 9 इकाई कम हो जाता है, तो 9 इकाई इसको कम कर दीजिए, मतलब इसको घटा दिए। उसके बाद बोला कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई को क्या माने हैं? लंबाई को x माने हैं। और बोला कि 5 इकाई कम कर दिया जाता है, तो 5 इसमें घटा दीजिए। और उसका देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो इंटू है तो इंटू लिखिए उसका चौड़ाई। और उसके बाद बोला कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई को क्या माने? चौड़ाई को y माने, बढ़ा दी जाती है। तो कितना बढ़ाया गया है? 3। जब बढ़ाने के बाद करेगा तो जोड़ देंगे, जब घटाने के बाद कहेगा तो घटा देंगे। फिर से देखिए कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल xy और 9 कम होता है तो 9 घटा दिए। उसके बाद इक्वल टू लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दिया जाता है, तो 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं कि xy माइनस में 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। और देखिए x को 3 से करेंगे तो प्लस, तो प्लस लिखिए, x को 3 से करेंगे तो 3x। अब देखिए माइनस प्लस, माइनस 5 को y से गुना करेंगे तो 5y। अब माइनस प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। अब ये दोनों को उस तरफ बुला के ले जाते हैं तो आपका xy, आप प्लस में 3x और माइनस में 5y, माइनस में 15। और इसको ले जाएगा तो प्लस में xy, तो इसको ले जाएगा तो माइनस में xy और माइनस में 9 तो प्लस में 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए प्लस में xy माइनस में xy तक कट जाएगा, तो आपका हो गया 3x और माइनस में आपका 5y और माइनस में 15 और प्लस में 9, माइनस में 15 प्लस में 9 तो आपका माइनस में 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे कि 3x और माइनस में 5y इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 6। इसको लेट कर लेते हैं समीकरण
1, उसका लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला? तो लेकिन फार्मूला याद रखिएगा कि आयत का पहले क्षेत्रफल उसके बाद लंबाई गुने चौड़ाई। तो द्वितीय शर्त में आपसे बोला कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे जाते हैं तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ध्यान से कि क्षेत्रफल आपका XY हो जाएगा और क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो इनमें 67 क्या करेंगे? 67 इसमें जोड़ देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल हो गया, उसका लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या बोला कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए लंबाई को x, तो लंबाई में कितना बढ़ाया गया? लंबाई में 3 इकाई बढ़ाया गया और इंटू लिखेंगे और चौड़ाई में कितना बढ़ाया गया? चौड़ाई में आपका 2 इकाई बढ़ाया गया। तो देखिए फिर से क्षेत्रफल में 67 इकाई बढ़ा दी जाती है तो जोड़ दिए। तो क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। तो उसके बाद बोला कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो XY प्लस में 67 इक्वल टू x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो XY और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 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 लिखेंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 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 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6। अब देखिए इसको रख लेते हैं, इस सबको बुला लेते हैं। तो XY प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 6 और इसको बुला लेंगे तो आपका माइनस में XY हो जाएगा और इसको बुलाएंगे तो माइनस में 6 7 इक्वल टू 0। ठीक, उसका आगे क्या करते हैं कि देखिए माइनस में XY प्लस में XY तो कट जाएगा। उसका देख रहा है कि 2x प्लस में 3y और प्लस में 6 माइनस में 67, तो इसको घटाइएगा तो माइनस में 61 इक्वल टू 0। तो उसका क्या करते हैं कि 2x और प्लस में 3y और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61। तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तब लिखेंगे अब कि समीकरण, लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है कि 3x माइनस में 5y इक्वल टू 6 और दूसरा आपका समीकरण जो आया था कि 2x प्लस में 3y और इक्वल टू कितना है? 61। तो आपका समीकरण 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं। देखिए इसमें आप x वाला को भी बराबर करके काट सकते हैं या y वाला को भी बराबर करके काट सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 5y और नीचे देख रहे हैं कि 3y। तो दोनों को क्या करना है? बराबर करना है, चेंज नहीं करना होगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि ऊपर वाला समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है। जो समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उसको हम लोग समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो समीकरण 1 में y का गुणांक है उसको नीचे में गुना कर देंगे। क्या बोले आपसे कि जो ऊपर में जो y का गुणांक होगा, जो ऊपर में जो y का गुणांक होगा तो हम नीचे से नीचे में गुना कर देंगे और जो नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग समीकरण 1 में गुना कर देंगे। सेम कंडीशन वही है। यदि x वाला को बराबर करना है तो नीचे वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग ऊपर वाले समीकरण में गुना कर देंगे। यदि उसके बाद जो ऊपर वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें तो हम लोग y वाला के बराबर किए हैं। अब देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9x माइनस तो माइनस लिखेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y इक्वल टू 6 को 3 से करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद 5 को 2 से करेंगे तो आपका 10x प्लस तो प्लस लिखेंगे, 3 को 5 से करेंगे तो आपका 15y इक्वल टू 61 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आ 6 5 30। अब देखिए क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं क्योंकि माइनस में 15y प्लस में 15y तो ऊपर आपका बच गया 9x और प्लस में आपका 10x इक्वल टू 18 प्लस में 305। तो जब 9x और 10x को जोड़ेंगे तो आपका 19x हो जाएगा इक्वल टू, इसको जोड़िएगा तो आपका 323 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 323 और नीचे आपका 19। जब इसको डिवाइड लगाइएगा तो एक बार में 19 लगेगा
तो 5 7 9 आपका 3 ऊपर से 1, तो आपका कितना बार में कट जाएगा? 17 बार में 133 आपका कट जाएगा। तो 19 से कई बार में कट गया? 19 से आपका 17 बार में कट गया। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आपका 17 आ गया। अब हम लोग समीकरण 2 में देखिए अब लिखेंगे हम लोग कि समीकरण, देखिए आप समीकरण 1 में x का मान रखिए या समीकरण 2 में x का मान रखिए, वो आपके मन के ऊपर है। हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या था? समीकरण 2 आपका था कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू 61। तो पुट कितना करेंगे? पुट करेंगे x इक्वल टू 17। तो देखिए 2 इंटू 17 प्लस में 3y इक्वल टू कितना होगा? 61। तो 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 34 हो जाएगा, प्लस में 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि 3y और इक्वल टू 61, और देखिए प्लस में आपका 34, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में 34। अब इसको क्या करते हैं? इसको थोड़ा घटाइए। अब देखिए 1 में से 61 में से 34 घटाइएगा तो 61 में से 34 घट इसको हासिल देगा। तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, और आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो आपका हो जाएगा 20। फिर से देख लेते हैं कि आपका 11 में से 4 जाएगा तो 1 2 3 4, तो आपका 7, और आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो आपका 27 आ गया। कितना आ गया? 27 आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपका 3 जो है आपका इंटू में है, तो इसको डिवाइड के रूप में ले जाएंगे तो 27 बटा में आपका 3, तो y इक्वल टू 3 से 27 कितना बार में कट जाएगा? 9। तो आप x किसको माने थे? x आप माने थे, देखिए x आप माने थे आयत की लंबाई को, और y माने थे आप आयत की चौड़ाई को। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला था कि आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब कि भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयत में 2 भुजा, लंबाई और चौड़ाई। तो वो लिखेंगे लास्ट में कि आयत का या आयत की लंबाई, आयत की क्या लिखेंगे कि आयत की लंबाई। तो लंबाई किसको माने थे? लंबाई x माने थे। तो x का मान कितना है? 17, तो 17 इकाई हो जाएगा। आयत की लंबाई आपका 17 इकाई हो जाएगा। और लिखेंगे उसके बाद कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई को क्या माने थे? माने थे कि आयत की चौड़ाई को हम लोग y माने थे। तो y का मान कितना आ गया? 9। तो अब हो जाएगा आपका 9 इकाई। तो यहाँ पर ही आपका आयत की लंबाई 17 इकाई और आयत की चौड़ाई आपका आ गया 9 इकाई। तो प्रश्न नंबर 4 का पार्ट 5 जो है यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।